साहब साहब एक रात सोने की जगह दे दो। क्या बोल रही हो तू ये? साहब मुझे ना आपके घर में एक रात सोने की जगह चाहिए। हम गांव से आए थे, यहाँ पे हमारा बैग वैग सब खो गया है, उसी में पैसे भी थे, फोन भी था। अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। देखो ना शाम हो रही है और मैं अकेली लड़की हूँ, आप दोनों अच्छे लग रहे हैं, थोड़े अच्छे घर से लग रहे हैं, इसलिए आपसे बोला कि एक रात सोने की जगह दे दो, हम कल सुबह होते ही चले जाएंगे। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो और किसको बोल रही हो? नहीं साहब, हमें नहीं पता आप कौन है। तुम बिना जाने पहचाने मेरे घर पे सोने को तैयार हो रही हो, क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, हम किससे मदद मांगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे भरोसा करूँ तुम पे? अगर तुम्हें मैं अपने घर पे सोने के लिए जगह दूं और तुम वहाँ से चोरी कर लो फिर? नहीं साहब, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, एक रात सोने की जगह दे दो बस। हम बहुत मुसीबतों में हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है हम कहाँ जाएं। सर मेरे को लगता है कि ये लड़की बहुत परेशान है, इसको घर ले चलते हैं, इसे मदद की सच में जरूरत है बहुत। और वो बोल तो रही है कि मैं सुबह चली जाऊंगी, तो चली जाएगी वो। हाँ साहब। कौन से गाँव से तुम? हम लखनऊ। फोन नंबर है तुम्हारा घर का? फोन नहीं है और सब नंबर उसी में थे, हमको कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ क्या करने आई हो? जॉब के लिए आए थे, बूढ़े माँ बाप हैं गाँव में और बैग वैग सब खो गया। बैठो गाड़ी में। धन्यवाद साहब। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। और वैन क्या कर रही हो? बस भाई हो गया मेरा काम थोड़ा सा। मिलो इनसे। ये कौन है? ये रास्ते में मिली थी मुझे, बोल रही थी कि एक रात के लिए अपने घर रख लो मुझे। ऐसी किसी को कैसे अपने घर में रख सकते हैं? कौन है क्या नहीं पता, आजकल चोरियां कितनी हो रही हैं। हाँ, एक बार ही तुम बात करो ना इससे। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। बैठो तुम भी। तो आप कहाँ से आई हैं, कौन है, और ऐसे किसी के घर पे रहने के लिए कैसे रेडी हो गई? आपको डर नहीं लग रहा? मैडम डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करें, अगर बाहर घूमे तो और डर लगेगा। रात का टाइम है और हमने सुना है कि दिल्ली जैसे शहर में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बस इसलिए साहब थोड़े ठीक ठाक लगे तो हमने बोल दिया कि एक रात सोने की जगह दे दो। हम लखनऊ से आए हैं, रख लीजिए ना, सिर्फ एक रात की तो बात है। देखो देखो, ठीक है, बाई चांस तुम्हें सही इंसान मिल गया। अरे मेरे भाई की जगह कोई और दूसरा इंसान होता, तुम्हारा फायदा उठा सकता है। तुम एक लड़की हो, तुम ऐसे कैसे किसी से बोल सकती हो कि मुझे सोने की जगह दे दो? और देखो, दोनों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, हमारे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी हमें। अब खैर, तुम लेकिन ऐसे जगह मांग क्यों रही हो? और कहाँ से आई हो? लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से क्या करने आई हो दिल्ली? हम काम ढूंढने आए थे, काम तो मिला नहीं, सामान भी सारा चोरी हो गया। घर से कुछ पैसे भी लेके आए थे, वो भी बैग में रखे हुए थे, फोन भी बैग में ही था। अब हमारे पास इतना नहीं है कि हम घर वापस चले जाएं या फिर अपने आई बाबा को कॉल करके बता दें। क्या करें इसको? बस एक रात की सोने की मोहलत दे दो, हम कल सुबह होते ही निकल जाएंगे, कुछ भी मजदूरी वगैरह कर लेंगे, हम इतने पैसे कमा लेंगे कि हम घर चले जाएं। होटल बुक करवा देते हैं इसका। अगर एक रात के लिए ही सोना है तो होटल में सो जाना, वहां से अपने घर चले जाना। जी साहब। नहीं भाई, होटल सही नहीं है ऐसे लड़की के लिए अकेला। फार्म हाउस पे। हाँ एक्जैक्टली, सही पता। ठीक है, हमारा एक फार्म हाउस है, वहाँ पे तुम रह सकती हो और कहीं गांव जाने की जरूरत नहीं है। एक काम करती ना, वहीं उसी की देखभाल कर लेगी, काम कर लेगी, सैलरी भी दे देंगे उसको। हाँ, ये आइडिया भी बहुत बढ़िया। हाँ, तो तुम घर संभाल लोगी पूरा? हाँ, हम घर ही संभालते हैं, तो हमें घर संभालना अच्छे से आता है। हाँ, तो वहाँ पे एक रानी नाम की लेडी है, उनके हस्बैंड, बच्चे, पूरे परिवार वहाँ रहता है, वो देखभाल करते हैं। आपको भी उनकी हेल्प करनी है, फार्म हाउस बहुत बड़ा है, वहाँ पे खेती भी होती है, तो उनकी हेल्प कर दो खेती वगैरह करने में। प्रॉपर पैसे दूंगी आपको, सैलरी दूंगी पहले, लेकिन आपका काम देखूंगी, वो लोग समझाएंगे, टाइम लगेगा काम करने में, तो इतनी मदद कर सकते हैं हम आपकी। अब आप कौन है, हम कौन है? अपने घर में रखना हमारे लिए सेफ नहीं है और तुम्हें होटल में रखना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। आजकल का ज़माना बिल्कुल सही नहीं है किसी के लिए भी, तो ये ठीक आइडिया है मेरे को लगता है भाई। फ़ोन कर दो। हम ठीक तो रहेंगे ना? हमारे माई बाबू बहुत चिंता करते हैं हमारी, अगर हमें कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा। सचिन, एक बार फ़ोन देना।
जी मैम। ये लो। ये फ़ोन? हाँ, ये फ़ोन पकड़ो, आपको मैं दूसरा दिला दूंगी। ओके मैम। इसमें जो नंबर है उसमें सारे कॉन्टैक्ट हमारे ऑफिस के ही हैं, हमारे घर के ही हैं, और इसमें तुम अपने माँ बाबूजी से बात कर सकती हो। जब तुम्हारी पहली सैलरी आएगी तो उससे इस फ़ोन के थोड़े थोड़े पैसे करके काट लूँगी मैं। ये कोई खैरात की चीज़ नहीं है। देखो ना, हमारे पास फ्री के पैसे आ रहे हैं कि हम किसी को बांटेंगे और देंगे। आप मेहनत करोगे इस दुनिया में तभी 2 वक्त की रोटी खा पाओगे। इंसानियत हमारी यही कहती है कि हम दूसरों की मदद करें और उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी की मदद कर रहा है तो सामने वाला उस मदद का फ़ायदा उठा ले ज़्यादा से ज़्यादा। जी मैम साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। आप हम पे भरोसा करिए है ना, तो हम आपका भरोसा बेकार नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। वैसे तुम पढ़ी लिखी कितनी हो? 12वीं पास। 12वीं पास है। सचिन, इनके लिए पानी ले आओ। जी मैम। कुछ खाना वाना खाओगी? खाया है तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। सुबह से ऐसे ही ढूंढ रहे थे कोई जगह मिल जाए, लेकिन कोई जगह ही नहीं मिली। देखो, तुम्हारा नाम नहीं पूछा, इतनी बातें कर ली। नाम क्या है तुम्हारा? नेहा। अपना नाम बता दो। मेरा नाम राहुल है और इनका रूबी। हम दोनों बहन भाई यहीं पर अपना काम संभालते हैं। हमारे पेरेंट्स ही बगल में ही रहते हैं। साथ में रहना मुश्किल जाता है, कभी मैं उनके साथ रहती हूँ, कभी ये साथ में रहते हैं। वो भी यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो ऑफिस वाली जगह पे फैमिली अगर साथ में रहती है तो डिस्टर्बेंस होता है काम को लेकर थोड़ा सा। जी। बाकी यहाँ पे हमारे साथ हमारी एक मेड रहती है और उनकी एक बिटिया रहती है। उनके पति जी अब इस दुनिया में है नहीं, वो पूरा घर संभालती है। और ये सचिन मेरा छोटे भाई जैसा ही है। तुमने अपना नाम और एजुकेशन बताई क्या? हाँ, अभी तो बताया। सो सॉरी, मैं इसके साथ रहती हूँ ना तो दिमाग खराब हो गया, भूल जाती हूँ। मेरा नाम वैसे रूबी है, तुम्हारा नेहा। हाँ, नेहा 12th पास करी है ना तुमने? ठीक है, फिर तो अच्छा है, तुम्हें पढ़ना लिखना आता ही है थोड़ा बहुत। पहले तुम फार्म हाउस संभाल लो, उसके बाद तुम्हें ऑफिस में वर्क दे देंगे अगर कुछ आएगा तो। जी। पानी हो गया है, फिर बल्कि खिचड़ी होगी, आई नहीं अभी तक। थोड़ा स्लो है वो। लो, आ गया, पी लीजिए। थैंक यू। ओह, क्या बात है, समझदार लगती है काफी। अब तो हमारे साथ रहोगी ना, थोड़ा हमारा भी मन लगा रहेगा। हमारी लाइफ में इतने फ्रेंड है नहीं कोई ज्यादा। तो सचिन, इनको फार्म हाउस छोड़ो। जी मैम। डोंट वरी, तुम सेफ हो, भाई जैसा ही है। चलिए। ठीक किया ना हमने इसके लिए। हाँ, और इसके लिए करें भी क्या? अब जान पहचान भी तो नहीं है, कल को पता चले कि हमारे साथ स्कैम करके चलेगी। यही तो डर है भाई आज के टाइम में। किसी की भी मदद करने से पहले 100 बार सोच लो और जान परख लो। और अपने घर में तो बिल्कुल पनाह मत दो, क्योंकि बात आपके और आपके परिवार के ऊपर है। खैर, बाकी देखते हैं, लग तो नहीं रहा था, बाकी भगवान मालिक है। अच्छा, मैं आता हूँ। हाँ, अच्छा।